नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टडी स्मार्ट। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों स्टेट नॉर्मलाइजेशन के बारे में दोस्तों कि क्या आपका नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। क्योंकि स्टेट का आंसर की जारी कर दिया गया स्टेट का आंसर की जारी कर दिया गया दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बाउंड्री लाइन पे खड़े हुए हैं। क्योंकि बाउंड्री लाइन का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जिनको 64, 69 और 75 और 60 नंबर चाहिए था, ये इसी बाउंड्री लाइन के हम बात कर रहे हैं दोस्तों। किन्हीं का नंबर 75 है, किन्हीं का 69 है, किन्हीं का 64 है, किन्हीं का 60 है। नॉर्मलाइजेशन होने से क्या होगा, इसके बारे में भी हम आज बात करेंगे दोस्तों। इसमें पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन होने से हमें फ़ायदा होगा या नुकसान, इसके बारे में इस वीडियो में बात करते चलते हैं। डायरेक्ट लेके आपको चल के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो निकला हुआ है नोटिस दोस्तों, इसमें देखिए, आपको पता होगा तो देख सकते हैं। यहाँ पे इसका 10वां नंबर पैराग्राफ पे लेके चलते हैं। देखिए 10वां नंबर पैराग्राफ पे आ गया है दोस्तों। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की बात कही गई है दोस्तों। क्या कहा गया, इसको विस्तार से आपको हम पढ़ के सुनाते हैं क्या क्या हो सकता है। कंप्यूटर बेसिस टेस्ट सीबीटी विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है, ठीक है, ज़्यादा होती है दोस्तों, लगभग 6.5 लाख के करीब था स्टूडेंट दोस्तों, का आयोजन एक से अधिक पालियों में, मतलब सिटिंग में, तिथियां में किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में समानता अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर के होने के कारण परीक्षार्थियों का परीक्षा फल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है, ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि नहीं हो। इसीलिए इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाकर परीक्षा पर प्रकाशित किया जाएगा। दूसरा मुख्य में क्या लिखा हुआ है, देखिए, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के उपरांत अभ्यर्थियों को जो भी नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा वही अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। अभ्यर्थी को उत्तीर्णता अथवा अनुत्तीर्णता का निर्धारण इसी प्राप्तांक नॉर्मलाइजेशन के आधार पर खंडित संख्या 7 में दिए गए उत्तीर्ण प्रतिशत के अनुसार होगा, ना कि रॉ स्कोर। मतलब आप समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये बताया गया है दोस्तों, उदाहरण के लिए आपको बताया गया। अगर मान के चले कि उदाहरण स्वरूप किसी समान श्रेणी के अभ्यर्थी को 150 अंकों की परीक्षा में से रॉ स्कोर 76 है, क्या है, रॉ स्कोर 76 है, तथा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के उपरांत उसका नॉर्मलाइज स्कोर 74.90 आता है, तो निर्धारित उत्तीर्णतांक 150 का 50% 75 प्राप्त नहीं करने के कारण अभ्यर्थी का रिजल्ट अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं, अगर मान के चलिए आपको एक तरीके से आपको समझाते हैं दोस्तों। अगर ए और बी दोनों एग्जाम दे रहा, ठीक है, ए का प्रश्न अगर हल्का था, ठीक है, आप मान के चलिए ए का प्रश्न अगर हल्का था और बी का प्रश्न भारी था, ठीक है, ए पढ़ने में तेज था, हल्का था तो बना लिया, अब बी पढ़ने में कमजोर था, भारी था, ठीक है, लेकिन अगर दोनों का प्राप्तांक मान के चले कि 76 आता है, ठीक है, सेम आता है, तो इसका प्रश्न तो भारी था तो थोड़ा सा ही बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन इसका हल्का था, तेज भी था, तो इसका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, मान के चलिए, मान के देखिए, इसका बाउंड्री लाइन पे खड़ा है, 76 के आसपास इनका नंबर आ रहा है, जनरल कैटेगरी से है, उनका घट जाता है तो उनके लिए बहुत ही अफसोस की बात होगी। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे सरकार से, क्योंकि आपका जो मार्क्स आया उसको कम से कम कंटिन्यू करिए। नॉर्मलाइजेशन में आप बढ़ाइए, लेकिन कम स्टूडेंट का नहीं करिए, क्योंकि कम करने से उसका रिजल्ट पे असर पड़ सकता है। बढ़ जाएगा तो कुछ उसका फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि शिफ्ट बाई थोड़ी सी आंसर किसी किसी शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन पड़ गया था दोस्तों। आप समझ सकते हैं, जिनका भी आप समझ लीजिए, किन्हीं का 10 नंबर भी बढ़ सकता है, ऐसा बात नहीं है, जिन्हीं का 10 नंबर बढ़ सकता है, किन्हीं का 6-7 नंबर बढ़ सकता है, किन्हीं का 2-3 नंबर कम भी हो सकता है। ये शिफ्ट की बात है। शिफ्ट में जैसे मतलब हल्का प्रश्न रहेगा, ज़्यादा हल्का रहेगा, तो उसको कम भी किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं, रो मार्क्स अगर आपका मान के चलिए कि 69 है, ठीक है, और ईबीसी 2 के लिए 69 में क्वालिफाई है, लेकिन अगर नॉर्मलेशन में अगर 68 आ जाता है तो आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे। समझ लीजिए, प्रक्रिया में लिखा हुआ, देखिए नोटिफिकेशन अभी अधिक पूरा दम लिखा हुआ
कि आप यहाँ से पढ़ के अपना देख सकते हैं। यहाँ पर कोई गलत बात नहीं है दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो पूरी लिखी हुई है कि उदाहरण के लिए आपको मान के चलिए कितना आता है, रॉ स्कोर 76 है, और इसमें से अगर 74.90 भी आता, 75 इसको चाहिए, कितना चाहिए, 75 चाहिए, लेकिन 74.90 अगर भी आता तो इसको ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन से आपका फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। जिनका भी मार्क्स मान के चलिए 1-2 नंबर कम है वो घबराए नहीं, क्योंकि उनका शिफ्ट कैसा था वो तो वही बता सकते हैं। उनका शिफ्ट हार्ड था या मॉडरेट था या नॉर्मल था, ये तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद पता चलेगा कि उनका कितना नंबर बढ़ सकता, किन्हीं का बढ़ भी सकता है और किन्हीं का घट भी सकता है दोस्तों। यहाँ पर ये लिखा हुआ नोटिफिकेशन में, आप घबराइए ना। जैसे मान के चलिए किन्हीं का नंबर 59 है तो घबराइए नहीं, क्योंकि आपका नंबर बढ़ भी सकता है। बाउंड्री लाइन पे खड़ी है तो आपका नंबर बढ़ भी सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में ऐसा होता है कि जिनका कम नंबर रहता है उनका बढ़ के ज़्यादा भी हो जाता है दोस्तों। और इसका विस्तार से और एक अलग वीडियो बनाएंगे दोस्तों, कैटेगरी वाइज कि किन का नंबर कितना बढ़ सकता है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जुड़ जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से वीडियो स्टेट के रिलेटेड आपके साथ प्रस्तुत करते रहते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।